दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवले क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन आरपीएससी द्वारा जो साइंस सब्जेक्ट जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी। तो उसकी जो आंसर की है उसको देखेंगे अपन, और ये पूरा पेपर है, इसमें देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, उसका कौन सा ऑप्शन आरपीएससी ने सही माना है। कल ही ये आरपीएससी द्वारा आंसर की जारी की गई थी और 6 तारीख तक इसके ऊपर आपत्तियां मांगी गई है। अपन देखते हैं इनके आंसर क्या है। अगर आपको किसी भी आंसर में कोई डाउट है तो आप 6 तारीख से पहले विथ प्रूफ के साथ आपत्ति लगा सकते हैं। जो अपना पेपर हुआ था 24 दिसंबर को, उसी की ये आंसर की है साइंस सब्जेक्ट की। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन और उनके आंसर। पहला प्रश्न, जब 1 किलोग्राम धातु का पिंड 0.4 चाल से गति करता है तो इसका संवेग p है। यदि इसकी चाल दुगुनी कर दी जाए तो धातु के पिंड गोले का संवेग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है आरपीएससी ने डी ऑप्शन माना है। डी ऑप्शन इसका सही माना है। 2p से अधिक किंतु 4p से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आरपीएससी ने सही माना। दूसरा, प्राकृतिक रबर रैखिक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका रैखिक बहुलक है? 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। तो आरपीएससी ने इसका ऑप्शन नंबर 1 सही माना है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, पूर्ण रूप से विभेदित मृदुत्विकी कोशिकाओं से अंतरापुलीय एधा एवं कार्क एधा का निर्माण संभव होता है। तो इसका जो आरपीएससी ने ऑप्शन माना है तीसरा ऑप्शन, निर्विभेदन के कारण। निर्विभेदन के कारण ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पायरोडॉक्सिन है? तो विटामिन B6 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आरपीएससी ने भी ऑप्शन नंबर 4 ही माना है। नेक्स्ट, निम्न यौगिक में लैम्ब्डा मैक्स का मान क्या आएगा? तो इसका मान आएगा, अपन निकालेंगे तो 343 m आएगा, nm आएगा, नैनोमीटर, 343 nm। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में है। तो इसका ऑप्शन भी 1 राइट हो जाएगा। और आरपीएससी ने भी ये जो अपन आंसर देखते हैं वो आरपीएससी द्वारा माने गई है। नेक्स्ट, फेरेटिमा में रक्त ग्रंथियाँ किन खंडों में पाई जाती हैं? तो चौथे, 5वें और 6ठे खंड में पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? तो ये मध्य खंड में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन, सहसंयोजक आबंध के समांश विदलन के फलस्वरूप बनता है। तो क्या बनता है? मुक्त मूलक बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, तीसरा मुक्त मूलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में घटती हुई अम्ल सामर्थ्य का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सही कथन का चयन कीजिए। 11वां क्वेश्चन था और इसका सही कथन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आरपीएससी ने भी ऑप्शन नंबर 1 ही सही माना है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अवशोषण हार्वेस्टिंग तंत्र एंटीना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एविस का लाक्षणिक गुण नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। वक्र निवायिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 13वां क्वेश्चन, तालाब की सतह से नीचे 40 सेंटीमीटर गहराई पर स्थित मछली उसके ठीक ऊपर उड़ रहे पक्षी को देखती है। वास्तव में पक्षी पानी की सतह से 18 सेंटीमीटर ऊपर है। तो मछली से पक्षी की दिखाई देने वाली दूरी क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, पॉलिंग पैमाने पर निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणता का मान सबसे कम होता है? तो सबसे कम होगा इसमें सोडियम का। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समान मोटाई की पतली वर्गाकार प्लेट ABCD के केंद्र O से परित प्लेट के लंबवत अक्ष के जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी माना है आरपीएससी ने, ऑप्शन नंबर सी, I1 तथा I3 दोनों का योग। नहीं, ऑप्शन नंबर सी तो ये इधर ABC, तीनों ABC तीनों इसके सही आ जाएंगे। तो इसके कूट के रूप में दे रखे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ABC तीनों कूट सही है। नेक्स्ट, 16वां क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का एक पिंड T1 समय में विराम अवस्था से वेग V1 तथा एक समान रूप से त्वरित होता है। पिंड को दी गई तात्क्षणिक शक्ति समय t के फलन के रूप में है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 सही माना है आरपीएससी ने, ऑप्शन नंबर 1।
mv1 स्क्वायर T/T1 स्क्वायर। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो अंतिम ग्राही O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर माना आरपीएससी ने। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, एक पत्थर h ऊंचाई से गिराया जाता है, यह जमीन पर एक निश्चित संवेग p से टकराता है। यदि इस पत्थर को 2h यानी ऊंचाई को डबल कर दिया जाए तो जमीन पर टकराते समय उसका संवेग क्या आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1.41 p। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर माना। केंचुए की मांसल पेशियाणी भित्ति बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, वर्ताकार पेशी तंतुओं की। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट माना है आरपीएससी ने, वर्ताकार पेशी तंतु। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चारकोल की एक निश्चित मात्रा पर निम्नलिखित अधिशोषण प्रदर्शित करती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, आणविक कक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था सही प्रदर्शित की गई। तो 21वां का जो आंसर माना है आरपीएससी ने, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, क्रिसमस कारक जाना जाता है। क्रिसमस कारक कौन सा कारक है माना जाता है, तो ये 9 नंबर का कारक, जो 13 कारक है हमारे रक्त स्कंदन के कारक, उसमें से 90 नंबर का जो कारक है उसको क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो रेड डाटा बुक द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, नेतम में मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। नेतम में जो मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है चतुष्की बीजाणु से होता है, चतुष्की बीजाणु। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, असहनीय बीज एवं जटिल उत्तकी संरचना रहित युग्मोद्भिद पादप जिनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समान त्रिज्या एवं समान लंबाई के दो भिन्न भिन्न धातुओं के ए तथा बी तारों को जोड़कर एक लंबा तार बनाया गया है। इसके एक सिरे को नियत करते दूसरे सिरे पर बल लगाने पर इस तार की लंबाई में विस्तार 4 सेंटीमीटर है। यदि YB बराबर 3y है तो तार बी की लंबाई में परिवर्तन होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर। तो इसका जो आंसर है 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, m किलोग्राम पानी के प्रतिदर्श को धीरे धीरे T1 ताप से T2 ताप तक गर्म किया जाता है, तो पानी की जो एंट्रोपी है उसमें परिवर्तन कितना होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना है आरपीएससी ने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ऊर्जा प्रास E तथा E+DE में एक त्रिविमीय निकाय का क्वांटम अवस्था घनत्व m की घात a तथा e की घात b के समानुपाती है। तो यहाँ a तथा b का मान क्या होगा, तो यहाँ a तथा b का मान 3/2 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 3 बिंदु आवेश 2q q और q x अक्ष के अनुदिश बिंदुओं पर x बराबर 0, x बराबर 1/2 और x बराबर 1 रखें। तो यदि आवेश q पर कुल बल 0 है तो q का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर q का मान हो जाएगा -q/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समान द्रव्यमान m के दो कण भिन्न दिशाओं में समान चाल v से चलते हुए टकराते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। टक्कर के पश्चात संयुक्त कण की चाल v/2 है। टक्कर से पूर्व दोनों कणों के वेगों के मध्य जो कोण आएगा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री का, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्ती हार्मोनिक परिवर्ती क्षेत्रों के लिए कौन सी मैक्सवेल समीकरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी तीनों ही मैक्सवेल समीकरण है। 32वां क्वेश्चन, दो समतल ध्रुवण पट्टिकाओं की व्यवस्था में इनके स्थल पर इस प्रकार अभिविन्यास है कि उनसे पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिक है। आपतित प्रकाश को अध्रुवित माने इनमें से एक पट्टिका को कितने कोण से घुमाया जाए जिससे पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम 1/4 रह जाए। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा π/3 और 2π/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन, वायरस प्रविष्ट के द्वारा अनुलेखन कारक का निष्क्रियकरण जो एक स्थायी प्रकार की कोशिकाओं को दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर सकता है वो क्या कहलाता है। तो ये बायो का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आरपीएससी ने माना ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसडिप्रेशन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। श्वेत रुधिर कणिकाओं के लिए कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 न्यूट्रोफिल हिपेरिन का स्रावन करती हैं, ये इसका सही नहीं। नेक्स्ट 35वां, इसका आईपीसी नामकरण, तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 4-ऑक्सोपेंटेनोइक अम्ल,
4 ऑक्सो पेंटोनॉइक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यंग के डिस्लीट प्रयोग में पर्दे पर दो बिंदुओं P एवं Q जहाँ व्यतिकरण करने वाली तरंगों के मध्य पथांतर λ/4 तथा λ/2 है, पर तीव्रताओं का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? तो तीव्रता का जो अनुपात अनंत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो खून का थक्का जमाने में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रतिवाष्पोत्सर्जक का एक उदाहरण है। तो इसका जो ऑप्शन माना है ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल को माना है RPSC ने। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन, यूरेनियम 238 नाभिक एल्फा कण वाला ये जो 39वां क्वेश्चन है इसमें RPSC ने बोनस दिया है। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन सही नहीं माना तो ये बोनस दिया है 39वां क्वेश्चन। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है, सबको पता है, यकृत। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम नहीं है? तो हेलिकोइड अपरिमित प्रकार का कोई पुष्पक्रम नहीं है, हेलिकोइड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। 42वां क्वेश्चन, DNA मानचित्र जो DNA को विशिष्ट स्थलों पर विदलित करने के पश्चात विदलन बिंदुओं की अवस्थिति को पहचान कर बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेस्ट्रिकेशन मानचित्र। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, रेस्ट्रिकेशन मानचित्र। 43वां क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक चालक वर्ताकार लूप जिसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है रखा है। यदि लूप की त्रिज्या dr/dt दर से सिकुड़ने लगती है तो उस क्षण जबकि त्रिज्या r है, प्रेरित विद्युतवाहक बल का परिणाम क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन माना है RPSC ने तीसरा 2πrB dr/dt। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन, किसी वस्तु की विस्थापन x पर गतिज ऊर्जा के देर की bx/x² + a² से प्रदर्शित की जाती है। यदि b की विमा देर की m, a, l, b और t, c, तो a + b + c की तुल्य क्या होगी? तो इनकी विमा निकाल के इनका योग करना था। तो इनका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनका योग भी 2 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, आपको एक समीकरण दे रखी है और इसको संतुलित करनी है। तो संतुलित करेंगे तो इसमें IMnO4 तथा H2O के जो गुणांक है वो क्या आएंगे? तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, 6, 2, 4। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन, बल F बराबर दे रखा 5×1n द्वारा एक कण को x=3m से x=5m तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य वो कार्य कितना होगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 40 जूल। 46 में 40 जूल, ऑप्शन नंबर बी। 47वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल v है। इसे ऊर्जा अवस्था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्तेजित करने पर इसकी कक्षीय चाल क्या हो जाएगी? इसकी कक्षीय चाल हो जाएगी v/2। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विमी क्वांटम सरल आवर्ती दोलित्र का ऊर्जा स्पेक्ट्रम का विविक्त और अनभ्रष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन, 10 किलोग्राम का एक बॉक्स एक खुरदरी सतह पर रखा है। यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक μs 0.4 है तो 30 न्यूटन बल लगाने पर स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या है? जी का मान यहाँ पर 10 लेना था। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा। 30 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, एंजाइम की तरह कार्य करने वाले न्यूक्लिक अम्ल क्या कहलाते हैं? तो राइबोजाइम कहलाते हैं, राइबोजाइम। ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में 200 मेगावाट औसत ऊर्जा मुक्त होती है। यदि रिएक्टर लगातार 8 मेगावाट शक्ति स्तर पर कार्यकारी है तो प्रति सेकंड विखंडनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2.5 × 10⁻17 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे समीकरण दे रखी है x और y का मान अपन को पूछा, x और y क्या होगा? तो ये यहाँ पर समपक्ष एल्किन और विपक्ष एल्किन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरण का संनमक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कुमेरिन है ना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन रक्त तथा अंतराली द्रवों में प्रमुख रूप से उपस्थित रहता है और प्लेसेंटा को पार करता है? तो ये IgG है, एंटीबॉडी IgG। नेक्स्ट
दो प्रजातियों के मध्य अन्य क्रिया जो एक प्रजाति के लिए हितकारी है, दूसरी प्रजाति के लिए न तो हितकारी और न ही अहितकारी, क्या कहलाती है? तो इसका जो ऑप्शन माना है आरपीएससी ने परपक्षिता माना, ऑप्शन नंबर 4 माना। इस पर आपत्ति लगा सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बुक में 1 भी है, तो ये आपत्ति लगाने लायक क्वेश्चन है, 55वां क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी आरपीएससी ने सही माना है। नेक्स्ट, निम्न दो समूहों को मिलाना है, तो इसको जो मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर माना है आरपीएससी ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर माना। ऑप्शन आप इसके मिला लेना। ए 3 से मिल रहा है, यानी एरी सिल्क है, साम्या सिंथिया रिसिनी से मिल रहा है। बी ऑप्शन 4 से मिल रहा है, मेगट चिकित्सा है, जो ल्यूसिया सेरिकाटा से मिल रहा है। इस प्रकार अपन मिला लेंगे इसमें। नेक्स्ट, 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विटामिन की कमी से प्राणसी रक्तलेपता पाई जाती है? तो ये आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 कोबालमिन। कोबालमिन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 58वां क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का pKa दे रखा था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pKb 4.76 और 4.75 है, तो अमोनियम एसीटेट की जो pH पूछी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7.005। 59वां क्वेश्चन, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, ये कथन किसका है? तो ये पाउली का अपवर्तन का नियम कहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 60वां क्वेश्चन, 2 तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, तो उससे बनने वाला यौगिक कौन सा है? तो इससे जो बनने वाला जो यौगिक होगा AB3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 61वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए समूह में वह विकल्प चुने जो किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 62वां क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर है, यदि एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर के वेग से प्रक्षेपित करते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने में इसकी चाल कितनी होगी? तो इसकी चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 64वां क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका प्रचुरोद्भव वृद्धि का कारक नहीं है? तो इसका भी आरपीएससी ने बोनस दिया, इसका कोई आंसर नहीं मानना है, बोनस दिया है। 64वां क्वेश्चन। नेक्स्ट, 65वां क्वेश्चन, आवर्त बीजों में एक नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन से बनता है, त्रिक संलयन बनता है, ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाए। 66वां क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ए है, मूल बिंदु O पर इस प्रकार रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार y अक्ष इसका निरक्ष है, यदि बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की दिशा y अक्ष में अनुदिश है तो ए r थीटा की कोणीय स्थिति क्या होगी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर माना आरपीएससी ने, थीटा बराबर tan इनवर्स √2। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक पर नेटवर्क ठोस का उदाहरण है? तो इसका जो ऑप्शन माना है 2 नंबर, सिलिकॉन कार्बाइड SiC। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। क्रिस्टल तंत्र का प्रकार जब अक्षीय दूरियां अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी है, और अक्षीय कोण अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है, और बीटा नॉट इज इक्वल टू 90, तो ये इसका उदाहरण है एकंताक्ष का, एकंताक्ष का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न फलनों में से कौन सा एक भौतिक रूप से स्वीकार्य तरंग है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, fx बराबर 5 sin πx/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 71वां क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस तथा समतल दर्पण के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस पर आपतित समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर प्रतिबिंब बनाती है, लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी दूरी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 72वां क्वेश्चन, a क्रॉस b बराबर दीर्घ का √3a.b है, तो a प्लस बी का मान कितना होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर माना, √a² प्लस b² प्लस ab, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरिडीन स्टार्च। हाइड्रोनाइट्स अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H4N2O4,
तो ऑप्शन नंबर इसका एक राइट आंसर हो जाएगा, H4N2O4। नेक्स्ट, तत्व दे रखे हैं और इसकी आयनिक त्रिज्या का सही क्रम जमाना, तो इसका जो सही क्रम ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दीर्घ प्रतिकालीन पौधों का समूह है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मटर, जौ, गेहूँ। नेक्स्ट 77 में क्वेश्चन है, असंगत द्वितीय वृद्धि किसमें पाई जाती है, ड्रेसिना में पाई जाती है, ड्रेसिना में पाई, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय में ऑक्जेलो एसिटिक का अपचयन मेलेट में किस एंजाइम की उपस्थिति से होता है, तो मेलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम से होता है, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमिन कोबाल्ट 3 सल्फेट हैं, तो इसका जो सूत्र अपन को देखना था, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। एक तार से 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तार की किसी अनुप्रस्थ काट से 8 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 2.5 × 10⁻19, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, 2NO + Cl2 है और आगे बना 2NOCl के सामने में Kp का मान क्या होगा, Kp = Kc/RT, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 82वां क्वेश्चन है, ग्राम धनात्मक ग्राही जीवाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर माना आरपीसी ने, कोशिका आवरण तीनों परतों से बना होता है। नेक्स्ट 83वां क्वेश्चन, अल्प अवमंदित दोलित की अवमंदन दोलित आवृत्ति ओमेगा स्टार तथा अन अवमंदन दोलित की आवृत्ति ओमेगा में सही संबंध है, तो इसका जो सही संबंध है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, ओमेगा स्टार = ओमेगा 0 कोष्टक 1 - गामा स्क्वायर 4 ओमेगा 0 स्क्वायर की घात हाफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन है, चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व और सेल स्थिरांक में संबंध क्या है, तो सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकत्व अपॉन चालकत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 85, निम्नलिखित में से कौन सा लेंथेनाइट प्रकृति में नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन माना है आरपीसी ने, ऑप्शन नंबर 1 प्रोमिथियम लेंथेनाइट प्रकृति में नहीं पाया जाता है। एक परावैद्युत गोला एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र E0 में रखा है, परावैद्युत गोले के अंदर क्षेत्र होगा, तो परावैद्युत अंदर के जो क्षेत्र होगा E = 3/ε/r+2 E0, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर माना है। नेक्स्ट 87वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन माना है आरपीसी ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट माना है। एक संकारक का हर्मिटिज संलग्न हमेशा इसके सम्मिश्री संयुग्म के बराबर होता है, ये ऑप्शन राइट माना है आरपीसी ने। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन, एक वस्तु एक मीनार की छत से मुक्त रूप से गिरती है तथा इसकी गति के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का 7/16 भाग तय करती है, वस्तु द्वारा गति पूर्ण करने में लगा समय कितना होगा, तो 4 सेकंड होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन विनिमय की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, तो इसका ऑप्शन माना आरपीसी ने 2 जीनों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर माना है। नेक्स्ट, नियति मानचित्र को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिरंजन काम में लिया जाता है, तो इसमें लिया जाता है न्यूट्रल रेड, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 91वां क्वेश्चन, सोडियम संलयन निष्कर्ष को सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर बैंगनी रंग प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसको राइट मानना है, FeCN5NOS4, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर माना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चेल्कोजन है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेल्यूरियम, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर माना है। 93, निम्नलिखित में से किसका चुंबकीय आघूर्ण उच्चतम है, तो इसका जो उच्चतम चुंबकीय आघूर्ण माना आरपीसी ने Fe(F6) की घात मतलब 3 की है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 94वां क्वेश्चन, एक स्रोत जिसमें हाइड्रोजन व ड्यूटेरियम परमाणु का मिश्रण दे रखा है लैम्डा = 6570 एंगस्ट्रॉन पर एक लाल द्विक जिसका पार्थ 1.8 एंगस्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, एक समतल ग्रेटिंग जो प्रथम कोटि में इस द्विक को विभेदित कर सकता है, आवश्यक रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो 3650, इसका ऑप्शन माना आरपीसी ने, ऑप्शन नंबर 3 3650। नेक्स्ट 95वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर मछलियों का लक्षण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर माना है 3 प्लेकोइड सेल को उपस्थित होते हैं, ये इसका नहीं है, इसका लक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट 96, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है,
तो इसका जो ऑप्शन माना है आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 4 माना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाए। 4 ऑप्शन नंबर इसका 4। ए 3 से मिल रहा है, बी 4 से मिल रहा है, सी 1 से मिल रहा है और डी 2 से मिल रहा है। नेक्स्ट 97, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसमें से जो चौथा ऑप्शन है पुट्टिकोद्दीपन हार्मोन, पुट्टिकोद्दीपन हार्मोन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। कौन सा कण लेप्टोन नहीं है? तो ये प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन है टमाटर बैंगन आलू कौन से कुल के? तो सोलेनेसी कुल के, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है सिस्टिक फाइब्रोसिस तथा फिनाइल कीटोनुरिया जैसी बीमारियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन से, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाए। कॉलम 1 को कॉलम बी से मिला था, संकरण देखना था इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, 1 सी से मिल रहा है और 2 ए से मिल रहा है, 3 ई से मिल रहा है और 4 डी से मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 102वां क्वेश्चन, परिपक्व उत्तक के मध्य पाए जाने विभुजतक का उदाहरण है? तो अंतर्वेशी विभुजतक, ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 103वां क्वेश्चन, किसी ताप प्रशुद्ध व्यंजन का वाष्प दाब 0.85 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पीय विद्युत अम्ल के ठोस को 39 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर द्रव्यमान देगा 78 ग्राम पर मोल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर माना आरपीएससी ने, 170 ग्राम प्रति मोल। एथिल एल्कोहल को आईआर स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित कौन से शिखर प्राप्त नहीं होते? 1730 प्रति सेमी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। रेप्टिलिया वर्ग किस पर आधारित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। करोटी के टेम्पोरल क्षेत्र में कुछ छिद्र की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। समीकरण दे रखी उपरोक्त में एक कौन सा उत्पाद है? जो इसमें जो उत्पाद बन रहा है ये कौन सा है? तो ये एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। त्वचा की वनकता में कौन सी धातु के एंजाइम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कॉपर, ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। 108वां क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में 22 गुणसूत्री इकाइयों के रूप में पाए जाने वाले स्वप्रतिकृत वर्ती द्विरज्जु की डीएनए अणु कहलाते हैं, तो वो प्लाज्मिड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि निम्नलिखित चारों कणों की गतिज ऊर्जा समान है तो किस कण की डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी? तो इसमें जो अधिकतम तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतःत्वचाई कोशिकाओं की कौन सी विशेषता उनके माध्यम से होने वाले जल परिवहन को बाधित करती? तो कैस्पिरियन पट्टी की उपस्थिति, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना होता है? 180 होता है, 180, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, 180.162। नेक्स्ट, ये दे रखा है CONH3 यानी हेक्साएमिन कोबाल्ट संकुल यौगिक दे रखा है, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? तो 0 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 113वां क्वेश्चन, एक विमीय कण पर विचार कीजिए जो क्षेत्र दे रखा है आपको 0xa में वृद्धि है, जिसका तरंगदैर्घ्य दे रखा है साइन बराबर xt साइन पाई x/2a, तो इस क्षेत्र में वो v का मान किस प्रकार होगा? तो 113वां क्वेश्चन में राइट आंसर मानना है ऑप्शन नंबर ए। फिजिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 114वां क्वेश्चन, इसमें उत्पाद क्या बनेगा? इसमें जो उत्पाद बनेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर माना है। नेक्स्ट 115वां क्वेश्चन, m द्रव्यमान का एक शीशे का गोला शांत द्रव में v सीमांत वेग से गिरता है, समान द्रव में 8 द्रव्यमान का शीशे का गोला जिस सीमांत वेग से गिरेगा वह क्या है? तो वह इसमें हो जाएगा 2v हो जाएगा, 2v, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 116वां क्वेश्चन, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 75% पूर्ण होने में 32 मिनट समय लगता है, तो इसको आधा होने में कितना समय लगेगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर है, 16 मिनट हो जाएगा।
एक कार्नो इंजन जिसके सिंक का ताप दे रखा है 300 केल्विन, दक्षता 40% है, स्रोत के ताप में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि इंजन की दक्षता अपनी प्रारंभिक दक्षता के 50% बढ़ जाए? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी 250 केल्विन। नेक्स्ट 118वां क्वेश्चन, पीवीटी से प्रदर्शित एक निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा जी, एंथैल्पी एच, आंतरिक ऊर्जा यू तथा एंट्रोपी एस में सही संबंध क्या है? तो इसका जो सही संबंध मानना है आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 2, जी बराबर एच माइनस टी एस बराबर यू माइनस टी एस प्लस पीवी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। 119वां क्वेश्चन, एल लंबाई की रैखिक छड़ का घनत्व रो बराबर 3x के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ x छड़ के बाएं सिरे से दूरी है, द्रव्यमान केंद्र की बाएं सिरे से दूरी कितनी हो जाएगी? तो जो 119वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन माना है आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 1 12/3। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, लिम्निया पेरेग्रा में कवच का गुणन होता है मात्रक जिनों द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक्कृत डीएनए के खंडों को एथिलियम ब्रोमाइड द्वारा विरंजित कर यूवी विकिरण में अवलोकन करने पर डीएनए खंड पट्टिका दिखाई देगी कौन से कलर की? चमकीले नारंगी रंग की। चमकीले नारंगी रंग की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाहक प्रोटीन द्वारा झिल्ली के आर पार अणुओं का दूसरे अणुओं से स्वतंत्र रूप से सहवन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन आ जाएगा यूनिफोल्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज को क्या कहते हैं? कॉर्नबर्ग एंजाइम। कॉर्नबर्ग एंजाइम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 124वां, लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित उद्विकास का सिद्धांत किसके आधार पर दिया गया? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 125वां क्वेश्चन, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 में 4 वर्षीय बच्चे में किसकी कमी को दूर करने के लिए किया था? एडिनोसिन तथा डाइएमिलेज। ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों के मध्य पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए उपस्थित बंध होता है ग्लाइकोसाइडिक अम्ल होता है। ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 127वां क्वेश्चन, साइटोपंजर में क्या होते हैं? साइटोपंजर में होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, एकल स्लेट से फ्रॉनहोफर विवर्तन परीक्षण करने के लिए स्लेट पर आपतित तरंगाग्र कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 129वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस क्विनोन के साथ जालक यौगिक नहीं बनाती? तो हीलियम नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाए। हीलियम नहीं बनाती। नेक्स्ट 130वां क्वेश्चन, एक बहुप्रचलित दर्द निवारक एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीप्लेटलेट्स एवं एंटीबायोटिक दवा है एस्प्रिन। इसका ऑप्शन नंबर 1 आरपीएससी ने सही माना है। एस्प्रिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, अब आते हैं अपने शिक्षण वीडियो के जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। 130 क्वेश्चन तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हो गए। 120 अब 20 क्वेश्चन है आपकी अपने शिक्षण वीडियो के। 130 + 20 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट 131वां क्वेश्चन, विज्ञान में दाब, तापमान, आर्द्रता जैसे प्रकरणों का सहसंबंध किस विषय से होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका भूगोल से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं, तो जो वैज्ञानिक विधि की विशेषता दे रखी इसमें ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। 4 राइट। वस्तुनिष्ठता, सत्यापनीयता और भविष्यवाणी की क्षमता होती है, ये तीनों इसके राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्यालयों में विज्ञान क्लब का संरक्षण कौन करता है? तो जो विद्यालय में विज्ञान संरक्षण का जो संरक्षण होता है वो संस्था प्रदान होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, शैक्षिक भ्रमण प्राथमिक रूप से बल देता है, किस पर बल देता है? तो इसका ऑप्शन मानना है आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान की एक परीक्षा प्रक्रिया के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट माना है। 135वां क्वेश्चन, विज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे अवलोकन, मापन, वर्गीकरण आदि विज्ञान की प्रकृति के किस भाग में शामिल है? तो यह है विज्ञान की विन्यासात्मक संरचना। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर माना है, विज्ञान की विन्यासात्मक संरचना। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, विद्यार्थी निस्पंदन की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे, यह उद्देश्य निम्न में से किस वर्ग से है? तो ये बौद्ध। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट
137वां क्वेश्चन 5E निर्मितवादी उपागम के किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते हैं और अपने ज्ञान एवं समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? तो इसका ऑप्शन माना है विस्तार, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर माना आरपीएससी ने। नेक्स्ट 138वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ परीक्षा उपागम की एक सीमा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर माना है। इसमें ग्राही अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है, ये इसका राइट आंसर माना आरपीएससी। 139वां क्वेश्चन एक शिक्षण विधि कुछ विशेषताएं दे रखी है। समस्या केंद्रित है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, स्वाभाविक के साथ सामाजिक वातावरण पूर्ण करती शिक्षण विधि कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन माना है 2 प्रायोजना विधि को माना है, प्रायोजना विधि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर माना आरपीएससी। 140वां क्वेश्चन विज्ञान प्रयोगशाला में निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक रजिस्टर है जिसमें दैनिक उपयोग और वस्तुओं की खपत दर्ज की जाती है? तो खर्च हो जाने वाली वस्तुओं का रजिस्टर होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के अनुसार 141वां जो क्वेश्चन है इसमें इसको क्रम से जमाना था, ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट आंसर माना आरपीएससी। 142वां क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा किस प्रकार की विज्ञान पाठ्यचर्या के अनुसार की गई है? तो इसमें की गई व्यवहारिक जांच पड़ताल करके देखना और परीक्षा आधारित, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन 143 निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण छात्रों के समालोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन अभिव्यक्ति का मापन करता है? तो यह आ जाएगा निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण। नेक्स्ट 144वां क्वेश्चन विज्ञान क्लब गतिविधियों कक्षा कक्ष गतिविधियों में अंतर होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। विज्ञान क्लब की गतिविधियां अनौपचारिक है जबकि कक्षा कक्ष की गतिविधियां औपचारिक होती। नेक्स्ट 145वां क्वेश्चन विज्ञान ओलंपियाड में विवेक ने 80 अंक हासिल किए और उन्होंने एक सप्ताह बाद दूसरे प्रयास के लिए आवेदन किया, दूसरे प्रयास में 80 अंक हासिल किए, तो इसकी विशेषता को जाना जाता है इसको विभेदकारिता। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभेदकारिता। नेक्स्ट 146वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर शिक्षण सामग्री की अवधारणाएं आधारित होती है? तो इस 146वें क्वेश्चन में ABD माना, ऑप्शन ABD यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर, कूट के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147वां क्वेश्चन शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है, शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण किस परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित है? तो निदानात्मक परीक्षण, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148वां क्वेश्चन शिक्षण कराते समय शिक्षक पहले नियम बताता है तत्पश्चात नियम के स्पष्टीकरण, नियम से उदाहरण की ओर तो निगमन विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 149वां क्वेश्चन विज्ञान शिक्षा एक शिक्षार्थी को विज्ञान से संबंधित तथ्य सिद्धांतों तथा उनके प्रयोगों को संज्ञानात्मक विकास के साथ साम्यता स्थापित करते हुए समझाता है। विज्ञान शिक्षा का यह उद्देश्य मार्गदर्शन करता है, किसका करता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न स्तरों के लिए उद्देश्य पाठ्यचर्या विधियाँ आकलन आदि भिन्न होने चाहिए। नेक्स्ट 150वां क्वेश्चन एक शिक्षक पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान की तुलना विषमता एवं समर्था करता है, पाठ्य योजना के हर्बर्ट उपागम के अनुसार शिक्षक किस सोपान का है? तो सोपान नंबर 3 इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपने जो आरपीएससी द्वारा जारी की गई आंसर की थी उसके आधार पर अपन ने ऑप्शन देखे थे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है और अगर आप आपत्ति लगाना चाहते हो तो 6 तारीख से पहले आप विद प्रूफ के साथ आपत्ति लगा सकते हो। और मेरिट की बात करें दोस्तों सेकंड ग्रेड मेरिट की, तो लगभग अगर आपके जो 40% जो पासिंग मार्क्स रखे गए दोनों पेपर में, अगर 40% प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपके 100% चांस होंगे सेकंड ग्रेड में। तो आप मिलाइए इन क्वेश्चनों को अपने पेपर से और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी बुक में आपने मान रखा कोई आंसर और आरपीएससी ने उसका आंसर चेंज कर रखा है तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपन आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अगर दोस्तों आप अपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, जय श्री कृष्णा।